जी हाँ दोस्तों, नौतपा शुरू होने वाले हैं 25 मई से। तो जान लें आपको इन दिनों में क्या करना है क्या नहीं। अगर आपने इन दिनों में नहीं किए ये काम तो आपको भी झेलना पड़ सकता है इन परेशानियों का सामना। जी हाँ, क्या है नौतपा? आखिर नौतपा के 9 दिनों में सूर्य का प्रचंड रूप देखने के लिए मिलता है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो धरती का तापमान अचानक बढ़ जाता है। नौतपा का हिंदू धर्म में खासा महत्व माना जाता है। नौतपा के 9 दिन सूर्य देव अपने प्रचंड तेज को धारण करते हुए न सिर्फ पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं बल्कि सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन और उसकी कुंडली पर भी पड़ता है, जिसके कारण जीवन में अच्छे बुरे परिणाम नजर आने लगते हैं। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में नौतपा के 9 दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष विधान माना गया है। तो आइए जानते हैं कि नौतपा कब से कब तक रहेगा और इस दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नौतपा का समय गर्मी और सूर्य की प्रचंड तपिश के लिए जाना जाता है। नौतपा का मतलब 9 दिनों तक तपा देने वाली गर्मी। नौतपा हर साल मई महीने के आखिर में आता है और इन 9 दिनों में सूरज पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है। इसी वजह से धरती पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नौतपा के इन दिन सूर्य का प्रचंड रूप देखने के लिए मिलता है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो धरती का तापमान अचानक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि नौतपा कब से कब तक रहेगा और इस दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस साल नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो रही है। पंचांग के अनुसार 25 मई को तड़के रात 3:15 पर सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद पूरे 9 दिन तक सूरज का भयंकर रूप देखने के लिए मिलेगा। नौतपा की समाप्ति 2 जून को हो जाएगी। हालांकि सूर्य देव 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन नौतपा के शुरुआती 9 दिन सबसे ज्यादा असर डालते हैं। सूर्य देव 8 जून के बाद सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। आइए दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि नौतपा के इन 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये जान लें, नौतपा के दौरान रोजाना सुबह में सूरज को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। नौतपा में सूर्य को जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है। नौतपा के इन दिनों आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मानसिक शक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नौतपा के समय में तपती दोपहर में घर से बाहर निकलना सेहत पर असर डाल सकता है, इसलिए बिना जरूरत के नौतपा में घर से बाहर नहीं निकलें। नौतपा के समय कोई जरूरतमंद आपकी दहलीज पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। नौतपा में पानी, फल या छाछ आदि का दान विशेष फल देता है। नौतपा के दौरान शादी या गृह प्रवेश जैसे बड़े काम न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि नौतपा की दौरान पूर्व दिशा के क्या उपाय होते हैं। तो मित्रों, सूर्य देव को जल अर्पित करना। नौतपा के दौरान प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत, चावल, कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह उपाय सूर्य देव को प्रसन्न करता है और जीवन में तेज यश और आरोग्य प्रदान करता है। जल अर्पित करते समय आप सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार को सजाना। नौतपा के दौरान घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बनी तोरण से सजाना शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को दूर रखता है। पूर्व दिशा को स्वच्छ रखना। अपने घर की पूर्व दिशा को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। इस दिशा में किसी भी प्रकार की गंदगी या भारी सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा का खुला और स्वच्छ होना सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखता है, जो नौतपा की तेज ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक हो सकता है। पूर्व दिशा में दीपक जलाना। नौतपा के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम घर की पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाना शुभ होता है।
यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है। दीपक की रोशनी ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जो इस तेज गर्मी के मौसम में मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र स्थापित करना। यदि संभव हो तो नौतपा के दौरान अपने घर की पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। सूर्य यंत्र सूर्य देव की ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास लाता है। तो मित्रों, बताई गई ये खास जानकारी अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।